हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो कि हमारे ब्लैक बुक में बिल्कुल धमाल मचा देती है। यानी कि हमारी सबकी एक प्रॉब्लम होती है कि हमें वोकैब याद नहीं होती। अगर याद हो जाती है तो हम उसे बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी वोकैब को हम किसी ट्रिक से याद करें तो हमें वो जल्दी याद भी होगी और हम उसे भूल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस सीरीज में आपको जो ब्लैक बुक है उसको बिल्कुल ट्रिक से कराऊं, ठीक है। जिससे हमारे क्या होगी, जो ब्लैक बुक होगी वो चुटकियों पर होगी सारे वोकैबुलरीज की, जैसे एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो सारी चीज क्या होंगी, हमारे याद होंगी एंड हम इसको आसानी से भूल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो से, डे 1 से। तो इन वीडियोस में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 10 वर्ड ही कराऊंगी, क्योंकि अगर रोज के हम 10 वर्ड करेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और हमें आसान भी जल्दी से हो जाएगा अगर हम उन्हीं 10 वर्ड्स को एक दिन में बार बार रिवाइज करें तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा अबंडन, ठीक है। तो अबंडन, अबंडन तो इजी है, तो ये तो हमें मतलब कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप याद करो, अबंडन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, अबंडन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीव, क्या हो जाएगा, लीव। यानी कि जो अबंडन है, अबंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना होता है, ठीक है, त्याग देना होता है। एंड जो ये सारे वर्ड है ना, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि 15 बार तो एसएससी में आया हुआ है, तथा 6 बार अदर एग्जाम्स में आया हुआ है। बिल्कुल ब्लैक बुक की तरह आप उसमें बुक में भी देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है अबंडन। यानी कि 15 बार तो सिर्फ और सिर्फ एसएससी ने पूछा है, और जबकि 6 बार अदर एग्जाम्स में। तो अभी भी इसकी मतलब होप है कि ये बार बार पूछा जाएगा। तो अबंडन का मतलब क्या है, अबंडन का मतलब है लीव, यानी कि किसी भी चीज को त्याग देना। अगर इसका मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसका पूछूं, यानी कि मैं पूछूं अगर टू लीव समवन, यानी किसी को त्याग देना, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अबंडन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वन वर्ड भी हो जाएगा और एंटोनियम सिनोनियम भी हो जाएंगे। तो अगर मैं करूँ इसके सिनोनियम्स की बात, इसके सिनोनियम में क्या आएगा, डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब भी त्यागना होता है। फोरसेक, डेरिलिक्शन, डिसकंटिन्यू, यानी कि उस चीज को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, अब वो चल नहीं रही है, उस चीज को मैंने रोक दिया, त्याग दिया, ठीक है। लीव, छोड़ना। अनरेस्ट्रेंट का मतलब भी त्याग देना ही होता है। फिर करते हैं हम इसके एंटोनियम्स। तो इसके एंटोनियम्स में क्या क्या आएगा, जैसे रिटेन, स्पोर्ट, यानी कि स्पोर्ट कर रहे हैं, अभी भी हम उस चीज को, हमने वो चीज त्यागी नहीं है। कंस्ट्रेंट, कॉन्टिन्यू एंड कैप्ट, कैप्ट मतलब हमने वो चीज रखा हुआ है, अभी तक हमने उस चीज को छोड़ा नहीं है, तो ये इसके एंटोनियम में आ जाएगी, ठीक है। तो अबंडन का मतलब क्या होता है, लीव, यानी कि त्याग देना। टू लीव समवन को हम क्या बोलेंगे, अबंडन बोलेंगे। सिनोनियम क्या हो जाएगा, डेजर्ट, फोरसेक, डेरिलिक्शन, डिसकंटिन्यू, लीव एंड अनस्ट्रेंट, अनरेस्ट्रेंट, साथ के साथ याद करेंगे। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, रिटेन, स्पोर्ट, कंस्ट्रेंट, कॉन्टिन्यू एंड कैप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबएट, अबेट। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करने की एक ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। उस ट्रिक को मैं क्या बोलूंगी, अगर मैं अब को अलग बोल लूं और एट को अलग बोल लूं, यानी कि अब एट, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो अब ज्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो डाइटिंग करते हैं। तो डाइटिंग करने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको अपना एट यानी कि खाना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे अब एट, अब उन्होंने अपने खाना को कम कर दिया है क्योंकि वे डाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम कर देना, बिकम लेस, ठीक है। यानी कि अबेट, अब कम कर देना, ठीक है। फिर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सबसाइड, जिसका मतलब कम कर लेना होता है। डिक्रीज, डिमिनिश एंड रिड्यूस, सबका मीनिंग सेम होगा बिकॉज ऑफ सिनोनियम, ठीक है। फिर मैं करूँ इसकी एंटोनियम की बात, एंटोनियम क्या हो जाएगा, एग्रीविएट, इंक्रीज,
ग्रो एंड एक्सटेंड, इन सब का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज को बढ़ा देना। अब देख सकते हैं आप कि 2 बार एसएससी में पूछा हुआ है, 6 बार अदर एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी वर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पहले ना पूछा गया, तो इनको याद करना तो कंपल्सरी बन जाता है। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या था, अबंडन, जिसका मतलब था लीव यानी कि छोड़ देना। दूसरा वर्ड था अबेट, जिसका मतलब होता है कम कर देना, बिकम लेस। ठीक है, थर्ड वर्ड हमारे पास आता है एब्रीविएट। ठीक है, एब्रीविएट, तो एब्रीविएट इजी सा वर्ड है। एब्रीविएट हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं कि एब्रीविएट का मतलब एब्रीविएशन करते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, एब्रीविएशन करने का मतलब क्या होता है, कोई हमें पैराग्राफ दिया जाता है और उसको हमें 4-5 लाइन में लिखना होता है, लाइक अ प्रेसी। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, उस पैराग्राफ को छोटा कर दिया। ठीक है, तो एब्रीविएट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना, यानी कि छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, एंड इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड, यानी किसी भी चीज को बढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, ठीक है, एब्डिकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एब्डिकेट का मतलब है यहाँ पे त्यागना। अबंडन का मतलब भी त्यागना था, जबकि एब्डिकेट का मतलब भी क्या है, त्यागना, यानी कि रिजाइन कर देना। ठीक है, यानी कि अब मैं इसको कैसे याद करूंगी, अब दी केट, कैट से मैं इसको याद करूंगी, यानी कि अब दीदी ने जो कैट का एग्जाम था उसको त्याग दिया, अब वो उसको देना ही नहीं चाहती है, उसने उससे रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, रिजाइन करना या फिर त्याग देना। इसके सिनोनियम में हमें पता है अबंडन का मतलब भी त्यागना होता है, तो इसके सिनोनियम में अबंडन भी आ जाएगा, रिनाउंस भी आ जाएगा, और इसके एंटोनियम में एजर्ट आ जाएगा, यानी कि दावा करना, उसने दावा कर रखा, उसने उस चीज को छोड़ा नहीं है। इसका मतलब इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, एजर्ट। एजर्ट का मतलब दावा करना। ठीक है, फर्स्ट अबंडन, छोड़ देना, अबेट, बिकम लेस, एब्रिविएट, शॉर्टन, एब्डिकेट, रिजाइन। आई होप कि ये वर्ड्स तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है अबडक्ट। ठीक है, तो इसको मैं कैसे याद करूंगी, अबडक्ट, अगर मान लो किसी की शॉप है और उसने क्या कर रखा है, उसने डक को अपने पास रख रखा है ताकि वो उनको बेच सके। ठीक है, या फिर उनसे कुछ भी लाभ उठा सके, तो वो डक को कैसे रखेगा, वो ऐसे तो रख नहीं सकता ओपनली, क्योंकि वो भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे, बट डक को वो किसी पिंजरे में ही रखेगा। ठीक है, यानी कि अब उसने डक का क्या कर लिया है, उनको कैद कर दिया है, उनका अपहरण कर लिया है, यानी कि अबडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अपहरण करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, किडनैप। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिडीम। रिडीम का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, उसके बाद है अब एब्रेशन। एब्रेशन को हम कैसे याद करेंगे, देखो, अब राशन, इसको हम ऐसे याद करेंगे, अब राशन, यानी कि जो राशन की दुकानें हैं अब वो भी विचलित हो गई हैं। कैसे, क्योंकि जब पहले राशन की दुकानें होती थी उन पे सिर्फ और सिर्फ राशन की चीजें ही मिलती थी, लेकिन अब उन पे क्या होने लगा, चॉकलेट वगैरह, मतलब अदर चीजेस भी मिलने लग गई हैं, अब वो भी एडवांस हो गई है। ठीक है, तो अब राशन की जो दुकानें हैं वो भी एडवांस हो गई है, इसलिए वो अपने रास्ते से विचलित हो गई है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विचलित हो जाना, या फिर असामान्यता, वो सामान्य रूप से नहीं रही, अब वो एडवांस हो गई है। यानी कि अबेरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, विचलित होना या फिर असामान्यता। इसके सिनोनियम में डेविएशन हो जाएगा, डेविएशन का मतलब भी विचलित होना होता है, एंड इसके एंटोनियम में नॉर्मेलिटी हो जाएगा, यानी कि अब भी वो चीज नॉर्मल चल रही है, उसमें कुछ भी एडवांस नहीं हुआ है। 7th हमारा है अभियांश। आप सपोज करो कि आप अपने किसी फ्रेंड या भाई कोई भी है, उसका नाम अंश है। ठीक है, एंड आप दोनों चल रहे हो, लेकिन आप चलते चलते थक गए हो, तो आप उसको क्या बोलेगे कि अब यांश अब थोड़ा ठहर जाओ। ठीक है, अंश अब थोड़ा ठहर जाओ, अरे अंश अब थोड़ा ठहर जाओ, यानी कि अबे यांश का मतलब क्या हो जाएगा, ठहराओ, किसी भी चीज को रोक देना। तो इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, इनएक्टिविटी, यानी कि अब उस चीज को रोक दिया गया है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। सस्पेंशन एंड टेम्परेरी, इनका मतलब भी क्या होता है, ठहराव। इसके एंटोनियम में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूएशन। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूएशन। तो क्या था इसका एंटोनिम, इसका एंटोनियम था कॉन्टिन्यूएशन, यानी कि अभी भी कंटिन्यू रखना, उसमें कोई भी ठहराव नहीं हुआ है। फिर उसके बाद है अबाइड।
अबाइड का मतलब क्या है कि अब वो पालन कर रहा है, ठीक है। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया है, पालन करना या फिर वो मानने लगा है। तो अबाइड का मतलब क्या हो जाएगा, पालन करना या फिर मान लेना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिवेल हो जाएगा। एंड इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, यानी कि अब उसने रिजेक्ट कर दिया, वो उसको अबाइड नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या है, अब जर, जर से हम इसको याद करेंगे। हम जर को क्या करते हैं, अगर हमारे लोहे वगैरह की चीज है उन पे जर लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे उतारने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस चीज को छोड़ दे, उस चीज को त्याग दे, ठीक है। तो ऑब्जर्व का मतलब भी क्या हो जाएगा, त्यागना हो जाएगा। इसका सिनोनियम की अगर मैं बात करूं, रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब भी त्यागना होता है। रिकेंट, विड्रो, यहाँ पे हम अबंडन भी लिख सकते हैं, ठीक है, अबंडन भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम एब्डिकेट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एब्डिकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब का मीनिंग क्या होता है हमने पहले ही देखा, त्यागना। फिर इसके एंटोनियम में क्या हो जाएगा, एक्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक्वायर यानी कि प्राप्त करना। उसके बाद हम एक वर्ड और करते हैं जो कि हमारा है एबोलिश। एबोलिश को हम कैसे याद करेंगे, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि 6 बार एसएससी में पूछा है तथा 4 बार अदर एग्जाम्स में पूछा है। एबोलिश को हम याद करेंगे जैसे अब, ए, बोली, यानी कि पहले कौन सी बोली बोली जाती थी, संस्कृत। तो अब संस्कृत भाषा का क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत ही कम, नेग्लेक्टेड लोग इसे बोलते हैं, यानी कि अब ये बोली हटाई जा चुकी है, ठीक है। मतलब हालांकि सब्जेक्ट्स वगैरह में अब भी चल रही है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी अब इस बोली को बहुत ही कम लोग बोलते हैं, मतलब कोई सुनता ही नहीं है बोलता हुआ। तो यानी कि अबोलिश, अबोलिश का मतलब क्या हो जाता है, हटाना हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, हटाना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट करना, किसी चीज को हटा देना, कैंसिलेशन, कैंसिल कर देना, डिस्ट्रॉय, किसी चीज को खत्म कर देना। इसके एंटोनियम में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यू रखना, बिल्ड यानी कि बनाना नया नया, कंस्ट्रक्ट का मतलब भी बनाना होता है, फॉर्मेलाइज करना, क्रिएट एंड रेस्टोर, ठीक है। तो एबोलिश का मतलब क्या होता है, हटाना, और इसके सिनोनियम ये है, एंटोनियम ये है। आई होप कि आपको सारे वर्ड एक अच्छी ट्रिक से याद हुए होंगे। अबंडन का मतलब क्या है, लीव, छोड़ देना। अबेट का मतलब क्या है, बिकम लेस, अब उसने अपने एट को कम कर दिया है। एब्रीविएशन यानी कि शॉर्टन कर देना। एंड एब्डिकेट यानी कि अब उसने, दीदी ने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। अबडक्ट, डक्ट को कहाँ रखा जाता है, पिंजरे में, तो यानी कि उनका किडनैप कर लिया जाता है। अब राशन, राशन की दुकानें विचलित हो चुकी हैं। अब यांस, थोड़ा ठहर जा। अबाइड, अबाइड का मतलब पालन करना। अब्जर्व यानी कि उसने त्याग देना है। एंड उसके बाद अबोलिश, अबोलिश का मतलब क्या होता है, हटाना, ठीक है। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज का होमवर्क यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन 10 वर्ड्स को ही याद करिए ताकि ये आपकी चुटकियों पर हो, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।